बहुत से बच्चों के सामने जब जाता हूँ तो मैं उदाहरण देता हूँ, है ना, दशरथ मांझी का, जिन्होंने मेरे दोस्तों जिनके परिवार का कोई एक आदमी जो एक दुर्गम रास्ते से होकर जा रहा था और उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है ना, क्यों ना मैं इस पहाड़ को ही चीर करके रास्ता बना दूं, पूरे गांव वालों के लिए सुख समृद्धि आ जाए, ठीक है, कभी किसी का बेटा या बेटी इस तरह से ना मरे। तो मेरे दोस्तों उन्होंने पूरे पहाड़ को चीर दिया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ को काटने में गुजार दी और पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। तो इसलिए मेरे दोस्तों जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने नाम सुना होगा बशेंद्री पाल का और नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का। जानते हो कौन है अरुणिमा सिन्हा? अरुणिमा सिन्हा वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला है जो अपने पैरों से दिव्यांग है, जिसका पैर कट गया रेल के एक्सीडेंट के अंदर, एक्सीडेंट में नहीं, माफी चाहूंगा, एक्सीडेंट उसका जानबूझ के करवाया गया। हमारे देश की एक बेटी रेल के अंदर सफर करती है और कुछ मनचलों ने, कुछ हैवानों ने उस बेटी के साथ कुछ गलत हरकत करी, उसकी चेन जो थी वो लूटने का प्रयास किया और उस लूट कसोट के अंदर उस बेटी को उन्होंने पहले तो उसके पास जो भी बैग और जो पैसा था वो लूटा और उस बेटी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया। वो ट्रैक पर गिर जाती है, सामने से आने वाली ट्रेन से उस बच्ची का पैर कट जाता है। वो अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हमारी बेटी, 2011 की यह घटना, ठीक है, उसका पैर कट जाता है। पूरी रात भर वो उस ट्रैक के ऊपर चिल्लाती रहती है, रोती रहती है, कोई वहां पर नहीं आता, ठीक है ना। सुबह के टाइम में बकरी चराने वाला है, ठीक है, वहां पर गडरिया आता है, वो उसे देखता है कि ये कोई बेटी है, वो रो रही है ट्रैक पर, फटाफट से वो गांव वालों को आवाज लगाता है और वहां आती है एम्बुलेंस, उसे पहुंचाती है। तब तक वो लड़की बेहोश हो गई थी, ठीक है, वहां ब्लड दिया जाता है उसे और कुछ दिनों के बाद उसे होश आता है, उसका ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन होता है और जब वो होश में आती है तो पता चलता है कि उसका एक पैर नहीं है, वो दिव्यांग हो चुकी है, लेकिन वो बच गई। तो उस दिन उसके दिमाग में आया कि भगवान ने मुझे क्यों बचाया? इसलिए बचाया क्योंकि मुझसे कुछ अच्छा भगवान करवाना चाहता है। अगर वो बेटी चाहती ना तो उस समय वो आत्महत्या भी कर सकती थी, वो चाहती तो वो समय टूट सकती थी, है ना। लेकिन उस बेटी ने क्या कहा कि भले क्यों ना मैं दिव्यांग हो गई हूं, मेरा पैर कट गया है, ठीक है ना, लेकिन मैं दिमाग से दिव्यांग नहीं हूं, ठीक है ना, मैं फिजिकली जरूर शरीर से दिव्यांग हूं। उस बेटी ने कहा कि मैं इस तरह का एक काम करूंगा या करूंगी कि दुनिया को पता चल जाए कि कोई दिव्यांग भी जिसके पास पैर नहीं है लेकिन इस दिमाग से, इस दिल से ताकत है, वो उस नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। उस बेटी ने 2013 के अंदर मेरे दोस्तों माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली दिव्यांग, विश्व की पहली दिव्यांग बन गई, ठीक है कि नहीं है? कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है कि नहीं है? उसे ब्रेव लेडी का अवार्ड मिला, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की वो बेटी अरुणिमा सिन्हा, कितना बड़ा नाम है, ठीक है ना। उसने मेरे दोस्तों माउंट एवरेस्ट, है ना, कितनी उसकी ऊंचाई है, ऊपर ऑक्सीजन नहीं है और उस बच्ची का एक पैर था, केवल एक पैर के सहारे वो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकती है। तो क्या बेटा हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है क्या? हमारे पैर सही, हमारे हाथ सही, हमारे आंख सही, हमारे कान सही है, ठीक है, हमें तो हमारे घर पे रह के कुछ किताबों के पन्ने पढ़ने, कुछ क्लासें देखनी है, क्या हम ये नहीं कर सकते? बताइए आप, ठीक है ना। मेरे दोस्तों हमेशा एक जुनून हमेशा अपने अंदर जिंदा रखिएगा, ठीक है ना, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे तो ये काम करना है, ठीक है ना। अरे पढ़ना ही तो है ना। हमें कोई ये तो नहीं कह रहा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लो। अरे वो भी एक महिला थी, नाम कल्पना चावला, ठीक है ना, उसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर उस अंतरिक्ष यान के थ्रू जो है वो सीधी अंतरिक्ष में गई, ठीक है ना। और जब वो वापस लौट रही थी, 2003 की घटना है, लमसम मैं कंफर्म हूं जितना, ठीक है ना, वापस आते समय उस कोलंबिया का एक्सीडेंट हो जाता है और उस बेटी की डेथ हो जाती है, हरियाणा के करनाल की रहने वाली सामान्य परिवार की बेटी, विज्ञान वर्ग में उसने 12वीं की पढ़ाई करी थी, ठीक है ना। तो जरा सोचो मेरे दोस्तों, जिंदगी में पढ़ाई के मामले में कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। आप जितना सोच सकते हो वो हर एक काम कर भी सकते हो। बताओ, इस एजुकेशन के फील्ड में आप जितना सोच सकते हो वो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता इस एजुकेशन के फील्ड में, याद रख लेना। आप जिस रास्ते पर हो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रास्ता है ना। तो दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो विद्या है ना। याद रखना, मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे पावरफुल अगर कोई हथियार है तो वो गोला बारूद नहीं, वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूं पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। आपके मम्मी पापा आपकी सफलता को टकटकी लगा करके निहार रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कब, ठीक है ना, जब औरों का चयन होता है तो उस समय खुद का चयन उन्हें देखिए, देखो मेरे रिलेशन में उसका सिलेक्शन हुआ, अगली बार मेरा होगा, ठीक है ना। ये हमेशा याद दिलाइए खुद को। कुछ भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचिए इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है ना। मेरे मम्मी पापा पे इसकी क्या गुजरेगी, हमेशा आगे के परिणाम पहले सोच लीजिए ताकि कुछ मेरे से गलत ना हो, ठीक है ना। सोशल मीडिया का मिसयूज बिल्कुल बंद, रील देखना बिल्कुल बंद, ठीक है ना। फालतू का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना बंद, ठीक है, फालतू के वीडियो देखना बंद। मोबाइल यही है आपकी जेब में रहेगा, कोई आपसे लेने वाला नहीं। जो काम की चीज है वो देख, है ना, जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिससे आपको आगे बढ़ने की सीख मिले, हाँ वो चीजें 10 बार देखिए, कोई मना नहीं करता, ठीक है ना। मेरे दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने सारी परिस्थितियां देखी है, सही है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रैक से उतरते हुए देखा है, ठीक है ना, टॉपर से टॉपर, संगति की वजह से, ठीक है ना। इसलिए आलतू फालतू के लोगों को दोस्त बनाना बंद करिए, ठीक है। जो लोग बाइक से स्टंट करते हैं, गाड़ियों से स्टंट करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में चढ़ने का शौक पालते हैं, है ना, वो लोग सामान्यतः रोड के आसपास कहीं पर आवारा पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा दौर भी आता है कि वो कहीं के नहीं रहते, कहीं के नहीं। तो इसलिए ये जो क्षणिक जो लोग सुख से घूमते हुए आपको नजर आते हैं ना, अपने गोल्डन टाइम में, पढ़ने वाले टाइम में जो मटर गश्ती करते हुए जो लोग आपको दिखते हैं, कई बार आपको भी लगता होगा यार ये तो मौज उड़ा रहा है, लेकिन वो अभी इस टाइम को मिसयूज कर रहा है ना, आने वाले समय में वो भी रोएगा। आज आप पढ़ रहे हो तो आने वाला समय आपका बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन, है ना, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत जीवी हो, है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, ऐसे आलतू फालतू के लोगों से मित्रता मत रखिए, दोस्ती मत रखिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको भी उस रास्ते पर ढकेल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्तों। आप खुद को संभालिए, खुद को डिसिप्लिन में रखिए, अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करिए और ईमानदारी से आगे बढ़िए। पढ़ाई के साथ ईमानदारी जरूरी है, हमेशा औरों की रिस्पेक्ट करिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया माहौल में पढ़िएगा बेटा, आप इस बार जरूर चयनित होंगे, सक्सेस होंगे, सेलेक्ट होंगे और विजय परिवार हमेशा आपके लिए काम करता रहेगा। आप विजय परिवार से जो उम्मीद रखते हो जरूर बताइए, सलाह दीजिएगा। आपको कोई किसी राज्य के लिए बेच की जरूरत है, विजय परिवार और कुछ ऑनलाइन फील्ड में काम करे, अगर आप और चाहते हो कि सर ये वाला बेच आप लेके आओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ भी ऐसा आप सुझाव दीजिए, ये आपका विजय सर आपके लिए जरूर ये काम करेगा। कोई भी ऐसा अड़ोस पड़ोस में बच्चा हो, उसके घर में कोई खर्चा देने वाला नहीं, उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं, गाइड करने वाला नहीं, अपन करेंगे, उसका सिलेक्शन हो जाए, आगे कोई फीस भरने वाला नहीं है, ठीक है। अपन जितना अपनी हैसियत है बेटा उतनी उसकी मदद कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, तो दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अपन भी जो है विजय परिवार के दरवाजे खोल के बैठे हैं। आइएगा इस विजय परिवार की, इस विजय परिवार की मेरे दोस्तों इस सीढ़ी से होते हुए आप अपने उस सफलता रूपी, उस सक्सेस रूपी मेरे दोस्तों दरवाजे तक, उस कॉलेज तक, है ना, पहुंचिएगा और अपने सपनों को पूरा कीजिएगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, वो हमेशा रखिए कि मेरा चयन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। कभी ये ना सोचिए कि मैं कमजोर हूं, कि मेरा परिवार इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, ठीक है, सुविधा ही नहीं है। ये चीजें सोच करके खुद को दुखी मत करिए, ये सोच करके खुद को एम्पावर करिए कि यार ये चीजें कम होते हुए भी मैं आज पढ़ रहा हूँ, ये सारी समस्याओं का समाधान मुझे करना है, ठीक है। आज जो घर की परिस्थिति है इसे मुझे बदलना है, ठीक है ना। हाँ, 3 साल पहले मेरे जेब में भी बच्चों 1 रुपया नहीं था, 2021 की बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले कोविड के समय, है ना। स्थिति ये थी कि अब कौन से रास्ते पर जाएं, समस्या ये थी, ठीक है ना।
उस समय आप तमाम विजियंस ने रास्ता दिखाया, ठीक है ना? तो आज यहाँ पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है ना, तो जिंदगी में मौका सभी को मिलता है। आपको अब मौका मिला है बच्चों, ये आपके लिए सबसे सही समय है और ये जो कैरियर बनाने का टाइम है, ये 3-4 साल है। इन 3-4 साल में खुद को मैनेज कर लेना, जितनी भी समस्या है अपने आप ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन हो ज़रूर जाती है, सब बढ़िया होगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।